में जाइए गौरी शंकर के लाला सुनो गणपति गौरी शंकर के लाला सुनो गणपति आपकी मेहरबानी हमें चाहिए आपकी मेहरबानी हमें चाहिए गौरी शंकर के लाला सुनो गणपति। बोलो गजानन महाराज की बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की घर की जय मैया मेरा समझ आ जाएगी ना और थोड़ी बहुत एक आध शब्द रह जाए आवे ना समझ के बोल रही है आ जाए तो आ जाए कोई एक आध शब्द रह जाए मेरा नचने नो करदा जी मां शेरा वाली मेरा नचने नो करदा जी मां मेरा वाली जी मां जोता वाली जी मां लाटा वाली मेरा नचने नो करदा जी मां शेरा वाली जी मां मेरा वाली चांदी दे थाली विच जोत में जगाऊंगी चांदी
उद्धव लगेगा जाके पूजा करने। मैं दुर्गा चतुर्थी पढ़ूं आज तो आई ना है आवाज तो वहां गई है उनका कोई फंक्शन नहीं मतलब बहन के पड़पोतो हो पोतो पोतो हो हाँ चीज है बहन के पड़पोतो की फंक्शन नहीं वहां की तो यार तुम जा तो आके तो नहीं बुलाऊं ना है पर नहीं जाए ठीक है ना मेरे पास तो वैसे भी गाय है मेरे को ज्यादा काम रहेगा ठाकुर जी भी है मैया को भी काम है मैया को भी काम है वैसे माता को भी काम है मेरे को बहुत काम रहे मैं ना बैठ दुनिया में लोग बैठ रहे हैं बहुत टाइम ना मिले बैठो मैं भी ना कुछ तो अपना ध्यान लगवा रहे सब ईश्वर में यही सब बैठने पर बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान की विभूतियों का वर्णन। उद्धव जी ने कहा भगवान आप सब पर ब्रह्म हैं न आपका आदि है और न अंत आप आवरण रहित अद्वितीय तत्व हैं समस्त प्राणियों और पदार्थों की उत्पत्ति स्थिति रक्षा और प्रलय के कारण भी आप में आप ऊंचे नीचे सभी प्राणियों में स्थित हैं परंतु जिन लोगों ने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है वे आपको नहीं जान सकते हैं आपकी यथोचित उपासना तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही करते हैं बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपके जिन रूपों और विभूतियों की परम भक्ति के साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं वह आप मुझसे कहिए। समस्त प्राणियों के जीवन दाता प्रभु आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं आप उनमें अपने को गुप्त रखकर लीला करते रहते हैं आप तो सबको देखते हैं परंतु जगत के प्राणी आपकी माया से ऐसे मोहित हो रहे हैं कि वे आपको नहीं देख पाते। अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न प्रभु पृथ्वी स्वर्ग पाताल तथा दिशा विदिशाओं में आपके प्रभाव से युक्त जो भी विभूतियां हैं आप कृपा करके मुझसे उनका वर्णन कीजिए। प्रभु मैं आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो समस्त तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा प्रिय उद्धव तुम प्रश्न का मर्म समझने वालों में शिरोमणि हो। जिस समय कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों का युद्ध छिड़ा हुआ था उस समय शत्रुओं से युद्ध के लिए तत्पर अर्जुन ने मुझसे यही प्रश्न किया। अर्जुन के मन में ऐसी धारणा हुई कि कुटुंबियों को मारना और सो भी राज्य के लिए बहुत ही निंदनीय अधर्म है। साधारण पुरुषों के समान वह यह सोच रहा था कि मैं मारने वाला हूँ और ये सब मरने वाले हैं। यह सोचकर वह युद्ध से उपरत हो गया। तब मैंने रणभूमि में बहुत सी युक्तियां देखकर वीर शिरोमणि अर्जुन को समझाया। उस समय अर्जुन ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था जो तुम कर रहे हो। उद्धव जी मैं समस्त प्राणियों का आत्मा हितैषी सुहृदय और ईश्वर नियामक हूँ। चार दो लिखा हुआ क्या होगा 8 होगी ना मैं ही इन समस्त प्राणी कौन कुछ लाजा बेटा ओ बेटा कौन कुछ मैं ही इन समस्त प्राणियों और पदार्थों के रूप में और उनकी उत्पत्ति स्थिति एवं गतिशील पदार्थों में मैं गति हूँ अपने अधीन करने वालों में मैं काल हूँ गुणों में मैं उनकी मूल स्वरूप सामने अवस्था हूँ और जितने भी गुणवान पदार्थ हैं उनमें उनका स्वाभाविक गुण हूँ। गुण युक्त वस्तुओं में मैं क्रिया शक्ति प्रदान प्रथम कार्य सूत्रात्मा हूँ और महानों में ज्ञान शक्ति प्रदान प्रथम कार्य महत्व हूँ। सूक्ष्म वस्तुओं में मैं जीव हूँ और कठिनाई से वश होने वालों में मन हूँ। मैं वेदों का अभिव्यक्ति स्थान निर्णय गर्भ हूँ और मंत्रों में 3 मात्राओं मैं ओम वाला ओमकार हूँ। मैं अक्षरों में अकार छंदों में त्रिपुरा गायत्री हूँ। समस्त देवताओं में इंद्र 8 वसुओं में अग्नि 12 आदित्यों में विष्णु और 11 रुद्र में नील लोहित नाम का रुद्र हूँ। मैं ब्रह्म ऋषियों में भृगु राज ऋषियों में मनु देव ऋषियों में नारद और गौओं में कामधेनु हूँ। मैं सिद्धेश्वरों में कपिल पक्षियों में गरुड़ प्रजापतियों में दक्ष प्रजापति और पितरों में अर्यमा हूँ। प्रिय उद्धव मैं दैत्यों में दैत्यराज प्रहलाद नक्षत्रों में चंद्रमा औषधियों में सोमरस एवं यक्ष राक्षसों में कुबेर हूँ। ऐसा समझो मैं गजराजों में ऐरावत
जल निवासियों में उनका प्रभु वरुण, तपने और चमकने वालों में सूर्य तथा मनुष्यों में राजा हूँ। मैं घोड़ों में उच्चैश्रवा, धातुओं में सोना, दंडधारियों में यम और सर्पों में वासुकी हूँ। निष्पाप उद्धव जी, मैं नाग राजों में शेष नाग, सींग और दाढ़ वाले प्राणियों में उनका राजा सिंह, आश्रमों में सन्यास और वर्णों में ब्राह्मण हूँ। मैं तीर्थ और नदियों में गंगा, जलाशयों में समुद्र, अस्त्र शस्त्रों में धनुष तथा धनुर्धरों में त्रिपुरारी शंकर हूँ। मैं निवास स्थानों में सुमेरु, दुर्गम स्थानों में हिमालय, वनस्पति में पीपल और धान्यों में जौ हूँ। मैं पुरोहितों में वशिष्ठ, वेद वेदताओं में बृहस्पति, समस्त सेनापतियों में स्वामी कार्तिक और सन्मार्ग प्रवर्तकों में भगवान ब्रह्मा हूँ। पंच महायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ हूँ, स्वाध्याय यज्ञ, व्रतों में अहिंसा व्रत और शुद्ध करने वाले पदार्थों में नित्य शुद्ध वायु, अग्नि, सूर्य, जल, वाणी एवं आत्मा हूँ। 8 प्रकार के योगों में मनोनिरोध रूप समाधि हूँ। विजय के इच्छुकों में रहने वाला मैं मंत्र नीति बल हूँ। कौशलों में आत्मा और आत्मा का विवेक रूप कौशल तथा ख्यातिवादियों में विकल्प हूँ। मैं स्त्रियों में मनु पत्नी शत्रुपा, पुरुषों में स्वयंभू मनु, मुनीश्वरों में नारायण और ब्रह्मचारी में सत्यकुमार हूँ। मैं धर्मों में कर्म संन्यास अथवा एशनाथ त्रय के त्याग द्वारा संपूर्ण प्राणियों को अभय दान रूप सच्चा संन्यास हूँ। अभय के साधनों में आत्मस्वरूप का अनुसंधान हूँ। अभिप्राय गोपन के साधनों में मधुर वचन एवं मौन हूँ और स्त्री पुरुष के जोड़ों में मैं प्रजापति हूँ। जिनके शरीर के 2 भागों से पुरुष और स्त्री का पहला जोड़ा पैदा हुआ, सदा सावधान रहकर जागने वालों में संवत्सर काल मैं हूँ। ऋतुओं में बसंत, महीनों में मार्गशीर्ष और नक्षत्रों में अभिजीत हूँ। मैं युगों में सतयुग, विवेकियों में महर्षि देवल और असित व्यासों में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास तथा कवियों में मनस्वी शुक्राचार्य हूँ। सृष्टि की उत्पत्ति और लय, प्राणियों के जन्म और मृत्यु तथा विद्या और अविद्या के जानने वाले भगवानों में मैं वासुदेव हूँ। मेरे प्रेमी भक्तों में तू उद्धव, किम पुरुषों में हनुमान, विद्याधरों में सुदर्शन, जिसने अज्र के रूप में नंद बाबा को ग्रस लिया था और फिर भगवान के पाद स्पर्श से मुक्त हो गया था, मैं ही हूँ। रत्नों में पद्मराग, सुंदर वस्तुओं में कमल की कली, तृणों में कुश और अविष्यों में गाय का घी हूँ। मैं व्यापारियों में रहने वाली लक्ष्मी, छल कपट करने में दूध पीड़ा, तितिक्षुओं की तितिक्षा और सात्विक पुरुषों में रहने वाला सत्वगुण हूँ। मैं बलवानों में उत्साह और पराक्रम तथा भगवत भक्तों में भक्तियों की निष्काम कर्म हूँ। वैष्णवों की वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, हैग्रीव, वराह, नरसिंह और ब्रह्मा, इन 9 मूर्तियों में मैं पहले एवं श्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव हूँ। मैं गंधर्वों में विश्वास और अप्सराओं में ब्रह्मा जी के दरबार की अप्सरा पूर्व चित्र हूँ। पर्वतों में स्थिरता और पृथ्वी में शुद्ध अविकारी गंधमयी हूँ। मैं जल में रस, तेजस्वी में परम तेजस्वी अग्नि, सूर्य चंद्र और तारों में प्रभा तथा आकाश में उसका एकमात्र गुण शब्द हूँ। उद्धव जी, मैं ब्राह्मण भक्तों में बलि, वीरों में अर्जुन और प्राणियों में उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हूँ। मैं ही पैरों में चलने की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति, पायों में मल त्याग की शक्ति, हाथों में पकड़ने की शक्ति और जनेन्द्रिय में आनंदोद्भव की शक्ति हूँ। त्वचा में स्पर्श की, नेत्रों में दर्शन की, रसना में स्वाद लेने की, कानों में श्रवण की और नासिका में सूंघने की शक्ति भी मैं ही हूँ। समस्त इंद्रियों की इंद्रिय शक्ति मैं ही हूँ। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहंकार, महत्त्व, पंच महाभूत, जीव, अव्यक्त, प्रकृति, सत्व, रजतम और उनसे परे रहने वाला ब्रह्म, ये सब मैं ही हूँ। इन तत्वों की गणना लक्षणों द्वारा उनका ज्ञान तथा तत्व ज्ञान रूप उसका फल भी मैं ही हूँ। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही जीव हूँ, मैं ही गुण हूँ और मैं ही गुणी हूँ। मैं ही सबका आत्मा हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे अतिरिक्त कोई भी पदार्थ कहीं भी नहीं है। यदि मैं गिरने लगूं तो किसी समय परमाणु की गणना तो कर सकता हूँ, परंतु अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता, क्योंकि जब मेरे रचे हुए कोटि कोटि ब्रह्मांडों की भी गणना नहीं हो सकती, तब मेरी विभूतियों की गणना तो हो ही कैसे सकती है। ऐसा समझो कि जिसमें भी तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, त्याग, सौंदर्य, सौभाग्य, पराक्रम, प्रतीक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हो, वह मेरा ही अंश है। उद्धव जी,
मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार संक्षेप में बुद्धि का वर्णन किया है। ये सब परमार्थ वस्तु नहीं है, मनोविकार मात्र है, क्योंकि मन से सोची और वाणी से कही हुई कोई भी वस्तु परमार्थ नहीं होती। वाणी को स्वच्छंद भाषण से रोको, मन के संकल्प विकल्प बंद करो, इसके लिए प्राणों को वश में करो और इंद्रियों का दमन करो। सात्विक बुद्धि के द्वारा प्रपंचाभिमुख बुद्धि को शांत करो, फिर तुम्हें संसार के जन्म मृत्यु रूप विहड़ मार्ग में भटकना नहीं पड़ेगा। जो साधक बुद्धि के द्वारा वाणी और मन को पूर्णतः वश में नहीं कर लेता, उसके व्रत तप और दान उसी प्रकार क्षीण हो जाते हैं जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल। इसलिए मेरे प्रेमी भक्त को चाहिए कि मेरे प्राण ऊपर भक्ति युक्त बुद्धि से वाणी, मन और प्राणों का संयम करे। ऐसा कर लेने पर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रहता, वह कृतकृत्य हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वर्णाश्रम धर्म निरूपण। उद्धव जी ने कहा, कमल नयन श्री कृष्ण, आपने पहले वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वालों के लिए और सामान्यतः मनुष्य मात्र के लिए उस धर्म का उपदेश किया था जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती है। अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि मनुष्य किस प्रकार से अपने धर्म का अनुष्ठान करे जिससे आपके चरणों में उसे भक्ति प्राप्त हो जाए। प्रभु महाभाव माधव, पहले आपने हंस रूप से अवतार ग्रहण करके ब्रह्मा जी को अपने परम धर्म का उपदेश दिया था। रिपुदमन, बहुत समय बीत जाने के कारण वह इस समय मर्त्य लोक में प्राय नहीं सा रह गया है, समाप्त सा हो गया है, क्योंकि आपको उसका उपदेश किए बहुत दिन हो गए हैं। अच्युत, पृथ्वी में तथा ब्रह्मा की उस सभा में भी जहाँ संपूर्ण वेद मूर्तिमान होकर विराजमान रहते हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके इस धर्म का प्रवचन, प्रवर्तन अथवा संरक्षण कर सके। इस धर्म के प्रवर्तक, रक्षक और उपदेशक आप ही हैं। आपने पहले जैसे मधु दैत्य को मारकर वेदों की रक्षा की थी, वैसे ही अपने धर्म की रक्षा कीजिए। स्वयं प्रकाश परमात्मा, जब आप पृथ्वी तल से अपनी लीला स्मरण कर लेंगे, तब तो इस धर्म का लोप ही हो जाएगा, तो फिर उसे कौन बतावेगा। आप समस्त धर्मों के मर्मज्ञ हैं, इसलिए प्रभु आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो आपकी भक्ति प्राप्त कराने वाला है, और यह भी बतलाइए कि इसके लिए उसका कैसा विधान है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इस प्रकार भक्त शिरोमणि उद्धव जी ने प्रश्न किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर प्राणियों के कल्याण के लिए उन्हें सनातन धर्मों का उपदेश दिया। प्रिय उद्धव, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम्हारा प्रश्न धर्ममय है, क्योंकि इससे वर्णाश्रम धर्मी मनुष्यों को परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः मैं तुम्हें उन धर्मों का उपदेश करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जिस समय इस कल्प का प्रारंभ हुआ था और पहला सतयुग चल रहा था, उस समय सभी मनुष्यों का हंस नामक एक ही वर्ण था। उस युग में सब लोग जन्म से ही कृतकृत्य होते थे, इसलिए उसका एक नाम कृतयुग भी है। सतयुग के साथ कृतयुग भी है। उस समय केवल प्रणव ही वेद था और तपस्या, शोच, दया एवं सत्य रूप 4 चरणों से युक्त में ही वृषभ रूपधारी धर्म था। उस समय के निष्पाप एवं परम तपस्वी भक्तजन मुझ अंश स्वरूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। परम भाग्यवान उद्धव, सतयुग के बाद त्रेता युग का आरंभ होने पर मेरे हृदय से श्वास प्रश्वास के द्वारा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद त्रय विद्या प्रकट हुई, और उस त्रय विद्या से होता, अर्धवर्यु और उद्गाता के कर्म रूप 3 भेदों वाले यज्ञ के रूप में प्रकट हुआ। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। उनकी पहचान उनके स्वभाव अनुसार और आचरण से होती है। उद्धव जी, विराट पुरुष भी मैं ही हूँ, इसलिए मेरे ही पूर्व स्थल से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य आश्रम, वक्ष स्थल से वानप्रस्थ आश्रम और मस्तक से संन्यास आश्रम की उत्पत्ति हुई है। इन वर्ण और आश्रमों के पुरुषों के स्वभाव भी इनके जन्म स्थानों के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गए, अर्थात उत्तम स्थानों से उत्पन्न होने वाले वर्ण और आश्रमों के स्वभाव उत्तम और अधम स्थानों से उत्पन्न होने वालों के अधम हुए। शम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, सरलता, मेरी भक्ति, दया और सत्य, ये ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव हैं। तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य,
ये क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव हैं। आस्तिकता, दानशीलता, दमहीनता, ब्राह्मणों की सेवा करना और धनंजय से संतुष्ट न होना, धन संचय से संतुष्ट न होना, ये वैश्य वर्ण के स्वभाव हैं। ब्राह्मण, गो और देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना और उसी से जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, ये शूद्र वर्ण के स्वभाव है। अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह न करना, झूठ मूठ झगड़ना और काम, क्रोध एवं तृष्णा के वश में रहना, ये अंत्यज्यों के स्वभाव हैं। उद्धव जी, चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म यह है कि मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा न करे। चारों वर्णों के लिए ये धर्म है कि मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा न करे, सत्य पर दृढ़ रहे, चोरी न करे, काम, क्रोध, सियाराम भाई साहब, तथा लोभ से बचे और जिन कामों के करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता और उनका भला हो वही करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारों के क्रम से यज्ञोपवीत संस्कार रूप द्वितीय जन्म प्राप्त करके गुरुकुल में रहे और अपनी इंद्रियों को वश में रखे। आचार्य के बुलाने पर वेद का अध्ययन करे और उसके अर्थ का भी विचार करे। मेखला, मृगशर्म वर्ण के अनुसार दंड, रुद्राक्ष की माला, यज्ञोपवीत और कमंडलू धारण करे। सिर पर जटा रखे, शौकीनी के लिए दांत और वस्त्र न धोवे, रंगीन आसन पर न बैठे और कुछ धारण करे। स्नान, भोजन, हवन, जप और मल मूत्र त्याग के समय मौन रहे और कक्ष तथा गुप्त इंद्रियों के बाल और नाखूनों को कभी न काटे। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे। स्वयं तो कभी वीर्य पात्र करे ही नहीं। यदि स्वप्न आदि में वीर्यस्खलित हो जाए तो जल में स्नान करके प्राणायाम करे और गायत्री का जाप करे। ब्रह्मचारी को पवित्रता के साथ एकाग्रचित होकर अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए तथा सायकाल और प्रातःकाल मौन होकर संध्योपासन एवं गायत्री का जप करना चाहिए। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझे, कभी उनका तिरस्कार न करे। उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोष दृष्टि न करे, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय होता है। सायकाल और प्रातःकाल दोनों समय जो कुछ भिक्षा में मिले वह लाकर गुरुदेव के आगे रख दे। केवल भोजन ही नहीं, जो कुछ हो सब तदंतर उनके आगे अनुसार बड़े संयम से भिक्षा आदि का यथोचित उपयोग करें। आचार्य यदि जाते हो तो उनके पीछे पीछे चले और उनके सो जाने के बाद बड़ी सावधानी से उनसे थोड़ी दूर पर सोवे। थके हो तो पास बढ़कर चरण दबावे और बैठे हो तो उनके आदेश की प्रतीक्षा में हाथ जोड़कर पास में ही खड़ा रहे। इस प्रकार अत्यंत छोटे व्यक्ति की भांति सेवा शुश्रूषा के द्वारा सदा सर्वदा आचार्य की आज्ञा में तत्पर रहे। जब तक विद्या अध्ययन समाप्त न हो जाए तब तक इस प्रकार की भोगों से दूर रहकर इसी प्रकार गुरुकुल में निवास करें, कभी अपना ब्रह्मचर्य व्रत खंडित न होने दे। यदि ब्रह्मचारी का विचार हो कि मैं मूर्तिमान वेदों के निवास स्थान ब्रह्मलोक में जाऊं, तो उसे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए और वेदों के स्वाध्याय के लिए अपना सारा जीवन आचार्य की सेवा में ही समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा ब्रह्मचारी सचमुच ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे चाहिए कि अग्नि गुरु अपने शरीर और समस्त प्राणियों में मेरी उपासना करे और यह भाव रखे कि मेरे तथा सबके हृदय में एक ही परमात्मा विराजमान है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासियों को चाहिए कि वे स्त्रियों को देखना, स्पर्श करना, उनसे बातचीत या हंसी मस्करी आदि करना दूर से ही त्याग दे। मैथुन करते हुए प्राणियों पर तो दृष्टिपात तक न करे। प्रिय उद्धव, शौच, आचमन, स्नान, संध्योपासन, सरलता, तीर्थ सेवन, जब समस्त प्राणियों में मुझे ही देखना, मन, वाणी और शरीर का संयम, यह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी सभी के लिए एक सा नियम है। अस्पृश्यों को न छूना, अभक्ष्य वस्तुओं को न खाना और जिनसे बोलना नहीं चाहिए उनसे न बोलना, ये नियम भी सबके लिए है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण इन नियमों का पालन करने से अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। तीव्र तपस्या के कारण उसके कर्म संस्कार भस्म हो जाते हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह मेरा भक्त होकर मुझे ही प्राप्त कर लेता है। प्यारे उद्धव, यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण करने की इच्छा न हो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता हो, तो विधि पूर्वक वेदाध्ययन समाप्त करके आचार्य को दक्षिणा देकर उनकी अनुमति लेकर समावर्तन संस्कार करावे। स्नातक बनकर ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़ दे। ब्रह्मचारी को चाहिए कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे। यदि ब्राह्मण हो तो संन्यास भी ले सकता है अथवा उसे चाहिए कि क्रमशः एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करे। किंतु मेरा आज्ञाकारी भक्त बिना आश्रम के रहकर अथवा विपरीत क्रम से आश्रम परिवर्तन कर स्वेच्छाचार में न प्रवृत्त हो। प्रिय उद्धव,
यदि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर रहा हो तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि अपने अनुरूप एवं शास्त्रोक्त लक्षणों से संपन्न कुलीन कन्या से विवाह करे। वह अवस्था में अपने से छोटी और अपने ही वर्ण की होनी चाहिए। यदि कामवश अन्य वर्ण की कन्या से विवाह करे, अन्य वर्ण की कन्या से और विवाह करना हो तो क्रमशः अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है। यज्ञ यज्ञादि अध्ययन और दान करने का अधिकार ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य को समान रूप से है, परंतु दान लेने, पढ़ाने और यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है। ब्राह्मण को चाहिए कि इन तीनों वृत्तियों में प्रतिग्रह अर्थात दान लेने की वृत्ति को तपस्या, तेज और यश का नाश करने वाली समझकर पढ़ाने और यज्ञ कराने के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करे। और यदि दोनों वृत्तियों में भी दोष दृष्टि हो, परावलंबन, दीनता आदि दोष दिखते हो, तो अन्न कटने के बाद खेतों में पड़े हुए दाने बिनकर ही अपने जीवन का निर्वाह कर ले। उद्धव, ब्राह्मण का शरीर अत्यंत दुर्लभ है। यह इसलिए नहीं है कि इसके द्वारा तुच्छ विषय भोग ही भोगे जाएं, यह तो जीवन पर्यंत कष्ट भोगने, तपस्या करने और अंत में अनंत आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए ब्राह्मण का शरीर वैसे ही नहीं मिला। जो ब्राह्मण घर में रहकर अपने महान धर्म का निष्काम भाव से पालन करता है और खेतों तथा बाजारों में गिरे पड़े दाने चुनकर संतोष पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करता है, साथ ही अपना शरीर, प्राण, अंतःकरण और आत्मा मुझे समर्पित कर देता है और कहीं भी अत्यंत आसक्ति नहीं करता, वह बिना संन्यास लिए ही परम शांति स्वरूप परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो लोग विपत्ति में पड़े कष्ट पा रहे मेरे भक्त ब्राह्मणों को विपत्तियों से बचा लेते हैं, उन्हें मैं शीघ्र ही समस्त आपत्तियों से उसी प्रकार बचा लेता हूँ जैसे समुद्र में डूबते हुए प्राणी को नौका बचा लेती है। राजा पिता के समान सारी प्रजा का कष्ट से उद्धार करे, उन्हें बचावे, उनकी रक्षा करे, जैसे गजराज दूसरे गजों की रक्षा करता है और धीर होकर स्वयं अपने आप से अपना उद्धार करे। जो राजा इस प्रकार प्रजा की रक्षा करता है वह सारे पापों से मुक्त होकर अंत समय में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक हो जाता है और इंद्र के साथ सुख भोगता है। यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ आदि से अपनी जीविका न चला सके तो वैश्य वृत्ति का आश्रय ले ले और जब तक विपत्ति दूर न हो जाए तब तक करे। यदि बहुत बड़ी आपत्ति का सामना करना पड़े तो तलवार उठाकर क्षत्रियों की वृत्ति से भी अपना काम चला ले, परंतु किसी भी अवस्था में नीचों की सेवा, जिसे श्वान वृत्ति कहते हैं, ना करे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सीताराम बाबा। हे नाथ बोलो नहीं, राम 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 मेरे नाथ। आजा 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 बाइक आ गई। स्लीपर बोलो, स्लीपर बोलो।